नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान में क्लास 8 को देखेंगे। क्लास 8 में अध्याय 2 को देखेंगे, जिसमें अध्याय का नाम है हमारा धर्मनिरपेक्षता की समझ। इससे संबंधित हम इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानना जरूरी है। तो धर्मनिरपेक्षता है क्या? भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्षता में हम क्या देखते हैं कि सभी धर्म को समान माना जाता है, समान दर्जा दिया जाता है। आप चाहे तो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यहाँ पर किसी भी धर्म को मानने के लिए किसी व्यक्ति को जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता है। लोगों को फ्रीडम मिला हुआ है कि वे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो आइए कुछ प्रश्न को देखते हैं। इस अध्याय की भूमिका को एक बार पढ़िए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? ये पेज 19 में है, क्वेश्चन राइट साइड है, अपने बुक से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती। आपको ऐसा क्यों लगता? तो बदले की भावना क्या होता है कि उससे किसी भी चीज का सॉल्यूशन या किसी भी समस्या हो उसका समाधान नहीं निकल सकता है। जो चीज प्रेम सहानुभूति से किसी काम को किया जा सकता है, उस कार्य को हिंसा के द्वारा करना असंभव है। तो बदले में क्या देखते हैं कि वहां पर भी लड़ाई झगड़ा हिंसा की भावना हम देखते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बदले की भावना रखने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो इसके उत्तर में क्या है? हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार किया और अब क्या देख रहे हैं? यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहूदी लोग यहाँ पर बदले की भावना देखने को यहाँ पर मिल रही है। वो मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ क्या कर रहे हैं? अमानवीय व्यवहार, एक तरह से बदला ले रहे हैं। ये एक प्रकार की बदले की भावना है जो इस समस्या से निपटने का सही तरीका नहीं है। अगर सारे समूह बदले की रास्ता को अपना ले तो पूरे विश्व में अफरा तफरी फैल जाएगी, यानी कि हिंसा की भावना बढ़ती चली जाएगी। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करेगा, यानी कि एक राष्ट्र एक देश के लोग दूसरे देश से जो संबंध स्थापित करते हैं वो उस संबंध को प्रभावित करेगा। विभिन्न समूहों के बीच परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य की भावना समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर बदले की भावना में हम देखेंगे कि लोगों के बीच आपसी प्रेम भावना किसी भी तरह की नहीं रहेगी। लोग हिंसावादी बन जाएंगे और समस्या का समाधान तो यहाँ पर करना मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न 2 क्या है? कक्षा में चर्चा करें, क्या एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है? ये पेज 20 में है। तो हाँ, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। जब अलग अलग व्यक्ति रहेंगे, हर एक धर्म में अनेक प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, तो यहाँ पर संभव है कि उनका दृष्टिकोण यहाँ पर अलग ही रहेगा। प्रश्न 3 क्या है? ये पेज 25 में है। क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहां संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से अत्याचार या उनको प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? तो हाँ, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित किया जाता है। जो जम्मू कश्मीर के मुस्लिम हैं वो गैर मुस्लिम, यानी कि वहाँ पर कोई भी धर्म के लोग होंगे तो वे क्या करते हैं कि उनको प्रताड़ित करते हैं।
या मारा जाता है। यह संविधान के क्या है, धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन है। संविधान के द्वारा क्या बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और सभी धर्म को आप अपना सकते हैं, आपको मानने के लिए किसी धर्म को बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आदर्शों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि मुसलमानों द्वारा गैर मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न क्या है, उपरोक्त चित्र कथा पट में शिक्षक ने जो उत्तर दिया है उस पर चर्चा करें। ये पेज 22 है। शिक्षक ने क्या उत्तर दिया है, आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। शिक्षक के द्वारा यहाँ पर क्या बताया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देता, सभी धर्म को समान यहाँ पर वैल्यू दिया गया है। दूसरा, सरकारी स्कूल किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि अनेक समुदाय और धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं, तो यहाँ पर भी स्कूल को भी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना होता है। तीसरा क्या है, सरकारी स्कूल के लिए सभी धर्म समान है। चौथा, अधिकतर धार्मिक त्योहार पर सरकारी छुट्टी होती है। प्रश्न 2 क्या है, यहाँ पर सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं, क्योंकि विभिन्न समुदाय से लोग पढ़ने आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्य को पढ़िए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूल को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर ये उत्तर हो सकता है कि स्कूल में क्या होता है कि विभिन्न समुदाय और धर्म के से जुड़े हुए बच्चे पढ़ने आते हैं, तो इसलिए सभी धर्म को यहाँ पर समान वैल्यू दिया जाएगा स्कूल के द्वारा। इसके उत्तर में क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए सरकारी स्कूल में भी धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन किया जाता है। दूसरा, सरकारी स्कूल ना तो किसी खास धर्म को थोप सकता है और ना ही विद्यार्थी की धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर छीन सकता है। अगला प्रश्न क्या है, अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार के प्रार्थना, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थान और विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? तो एक तरफ हम धर्म का बना लिए कॉलम और एक तरफ धार्मिक क्रियाकलाप उससे जुड़ा हुआ। तो हिंदू क्या है, हिंदू क्या करते हैं, हिंदू धर्म के लोग भजन, संगीत, प्रार्थना, पूजा, कीर्तन। मुस्लिम क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सिख प्रभात फेरी, सबद, कीर्तन, दरबार, अरदास, नगर कीर्तन। और ईसाई क्या हुआ, प्रार्थना। तो हम इसके उत्तर में यह कह सकते हैं कि हाँ, इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है। प्रश्न 2 क्या है, अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशु को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि कोई भी धर्म शिशु या बड़े को मारने की छूट नहीं देता है, हिंसा को बढ़ावा कोई भी धर्म नहीं देता है। तो इसके उत्तर में हम कह सकते हैं कि हाँ, सरकार इस प्रकार की स्थिति में हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि पहला हो जाएगा, कानून के अनुसार किसी भी कारण से की गई हत्या क्या है, एक अपराध है, हत्या नहीं करना है किसी का भी। दूसरा, यह धार्मिक छूट मानव अधिकारों का हनन है, मानव के अधिकार का हनन है। आप किसी की हत्या नहीं कर सकते हैं, जान नहीं ले सकते हैं, चाहे वह बड़ा इंसान हो या शिशु हो। यहाँ पर क्या है, इस तालिका को पूरा करना है। प्रश्न 3 है, उद्देश्य है, और यहाँ पर पूछा गया है कि यह महत्वपूर्ण जरूरी क्यों है, और इस उद्देश्य के उल्लंघन का उदाहरण भी एक पूछा गया है। तो पहला नंबर क्या है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व नहीं रख सकता। तो क्यों? क्योंकि सभी समुदाय का समान विकास जरूरी है, इसलिए कोई वर्चस्व एक दूसरे पर नहीं रख सकता। लेकिन हम एग्जाम्पल में यहाँ पर उल्लंघन भी होता है, तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान धर्म के लोग जो हैं हिंदुओं पर क्या करते हैं, अपना वर्चस्व रखते हैं, उनका शोषण भी करते हैं एक तरह से।
यहाँ पर दूसरा उद्देश्य ऊपर देखिए, राज्य ना तो किसी धर्म को थोपता है और ना लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। तो क्यों, यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार भेदभाव रोकने के लिए, क्योंकि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनकी संख्या कम है उस पर किसी तरह का अत्याचार ना हो, उनके बीच किसी तरह का भेदभाव ना हो, इसलिए राज्य क्या करता है, किसी को जबरदस्ती धर्म को थोपता नहीं, यानी कि उनको बाध्य नहीं कर सकता है कि आप यही धर्म अपनाइए, और ना ही उनकी स्वतंत्रता को छीन सकता है। लेकिन हम एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, उल्लंघन भी होता है यहाँ पर। तो श्रीलंका में जो है तमिलों पर सिंहलियों का वर्चस्व होता है। सिंहली समुदाय के जो होते हैं तमिलों पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। तीसरा क्या है, शांति। यहाँ पर एक ही धर्म के कुछ लोग अपने ही धर्म के दूसरे लोगों को ना दबाएं, ये उद्देश्य में है। और क्यों नहीं दबाएं, यहाँ पर दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर देखिए नीचे इसका उत्तर है शांति, सहनशीलता, समन्वय व सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए ये जरूरी है। अगर एक धर्म के लोग दूसरे पर दबाव बनाने लगेंगे तो क्या होगी कि अशांति आ जाएगी, लोग एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे। तो इसलिए यह यहाँ पर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि शांति सहानुभूति के लिए, यहाँ पर सहनशीलता के लिए जरूरी है। और एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं, उल्लंघन का एक उदाहरण, हिंदुओं में छुआछूत का प्रचलन। छुआछूत की तरह एक यहाँ पर एक तरह से दबाव है, एक दूसरे पर लोग छुआछूत रखते हैं। यहाँ पर संविधान के द्वारा आप किसी भी धर्म के बीच छुआछूत नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर विरोध किया गया है। अब क्या है प्रश्न 4, अपने स्कूल की छुट्टियां के वार्षिक कैलेंडर को देखिए, उसमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है और उससे आपको संकेत क्या मिलता है। तो मुस्लिम से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर में है, यहाँ पर मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, ईसाई। तो मुस्लिम से हो जाएगा ईद उल जुहा, मुहर्रम, मिलाद आदि सर ये सभी धर्म है। और सिख से हो जाएगा वैसाखी, गुरु नानक जयंती। जैन से हो जाएगा महावीर जयंती। बौद्ध धर्म से हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा। हिंदू धर्म से हो जाएगा दशहरा, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, रामनवमी आदि धर्म। और ईसाई से हो जाएगा गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे आदि। तो यहाँ पर संकेत में हम कह सकते हैं कि भारत में अनेकों धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितने धर्म के लोग हैं और कितना त्योहार है। दूसरा, भारत में सभी धर्मों के लोगों की भावनाओं का यहाँ पर आदर किया जाता है। तीसरा, प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और तथा उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। प्रश्न 5 क्या है, एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दें। तो यहाँ पर धर्म है हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, और इसके दृष्टिकोण अलग अलग है। हिंदू में हम क्या देखते हैं, सनातन धर्म जो मूर्ति पूजा करते हैं, एक होते हैं आर्य समाज। इस्लाम में 2 संप्रदाय होते हैं, एक शिया और सुन्नी। सिख में क्या होते हैं, केशधारी और नामधारी। बौद्ध में भी 2 संप्रदाय होते हैं, महायान और हीनयान। ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। और जैन में दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग होते हैं। प्रश्न 6 क्या है, भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है, यानी कि धर्म से अलग भी रहता है और उसमें हस्तक्षेप, यानी कि हस्तक्षेप मतलब होता है बाधा भी करता है। क्यों, हम देखेंगे आगे। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है, इस पर कक्षा में एक बार फिर चर्चा करें। चर्चा के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपनी जानकारी के अन्य उदाहरण का भी सहारा ले सकते हैं। तो भारतीय राज्य का धर्म से फासला यानी कि अलग क्यों रहता है, तो भारत में क्या है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी भी धर्म को राज्य बढ़ावा नहीं दे सकता। तो यहाँ पर पहला नंबर है, भारतीय राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता है। दूसरा, भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने का छूट नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्या है कि भारत में
सभी धर्म को समान दर्जा दिया गया है। आप किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। दूसरा क्या है कि भारतीय राज का धर्म में हस्तक्षेप यानी कि रुकावटें उत्पन्न करना क्यों जरूरी है। पहला है कि धर्म के नाम पर अलग थलग करना और भेदभाव रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदियां लगाई है। यह अनुच्छेद 17 के अनुसार है, जो अस्पृश्यता का अंत है। दूसरा है माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि छुआछूत या भेदभाव जैसी भावना रहे कहीं पे, तो वहाँ पर क्या भारतीय राज्य उस पर हस्तक्षेप लगा सकता है। अगर किसी की संपत्ति में जो बराबर हिस्सा मिलना चाहिए अगर नहीं मिलता है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, अगर ऐसा धर्म के आधार पर होता है तो। प्रश्न 7 है, साथ में दिया गया यह पोस्टर शांति के महत्व को रेखांकित करता है। इस पोस्टर में कहा गया है, शांति कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हमारी आपसी भिन्नताओं और साझा हितों को नजरअंदाज करके नहीं चल सकती। यह वाक्य क्या बताते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। धार्मिक सहिष्णुता से इसका क्या संबंध है। एक पोस्टर होगा आपके बुक में, आप देख लीजिएगा। तो इसके उत्तर में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शांति से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमारा अपना तथा देश का विकास होगा तथा हम सब उन्नति के पथ पर अग्रसर होते हैं, इसलिए शांति जरूरी है। दूसरा, शांति उसी समय स्थापित की जा सकती है जब सभी धर्मों के बीच सहिष्णुता होती है और सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर थे। यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।